हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी CN 05 और 06 2024 मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज थी 2024 वाली, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी का जो CBT2 एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक हमारा आएगा और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और उसकी जो है अंडर ग्रेजुएट वाले की टाइपिंग डेट कब तक होगी, और अंडर ग्रेजुएट का फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और ग्रेजुएशन टाइपिंग डेट कब तक आएगी दोबारा वाली जो रिशेड्यूल करवाई गई थी, और इसके बाद जो है ग्रेजुएट की जो हमारी फाइनल रिजल्ट आना है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। सब कन्फ्यूजन इस वीडियो से आपकी दूर हो जाएंगी। कई सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर ही, उसमें कई सारे कमेंट्स देखे मैंने, काफ़ी बच्चे परेशान थे, तो उन्हीं कमेंट्स को उठाकर, जो कमेंट्स ज़्यादा पूछे गए थे उन्हीं कमेंट्स को उठाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, आप लोगों को पता भी है कि मैं इस चैनल पर कोई भी फेक न्यूज़ या फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, कुछ ऑथेंटिकेट बात ही करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT2 रिजल्ट डेट और कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको विस्तार में बताता हूँ। जो हमारा CBT2 हुआ था, इसका एक मिनट दोस्तों, जो हमारा CBT2 हुआ था अंडर ग्रेजुएट वाला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 20 दिसंबर को हुआ था। अब हम बात करने वाले इसमें रिजल्ट की, इसकी रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। मैं ये जो इसकी तुलना कर रहा हूँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो कंपैरिजन रहेगा वो हमारा ग्रेजुएट वाले से रहेगा। तो ग्रेजुएट वाले की बात करूँ मैं, तो 13 अक्टूबर को जो है एग्जाम हुआ था CBT2, और 15 दिसंबर को जाके रिजल्ट आया। 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, 15 दिसंबर को रिजल्ट आया, यानी कितने महीने बाद, 15 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया। 13 अक्टूबर से 13 नवंबर और 13 दिसंबर मतलब 2 महीने के बाद लगभग हमारा रिजल्ट आया था CBT2 का ग्रेजुएट वाला। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, देखो जो CBT2 का रिजल्ट होता है वो तो जल्दी ही आता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्स हमारा 2 महीने के लगभग में ही आएगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों किस चीज़ की, हमारा 20 दिसंबर को हुआ था, आज हमारी 20 जनवरी है, यानी एक महीना हमारा बीत चुका है। अब यानी कि रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने और लगेंगे। तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ 20 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच। ठीक है, 20 फरवरी से 30 फरवरी के बीच कभी भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 फरवरी पहुँचेगा, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि CBT2 के रिजल्ट में इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, रिजल्ट की डेट तो मैंने आपको बताई। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर रिजल्ट आएगा यूजी का, मतलब एनटीपीसी यूजी CBT2 का रिजल्ट आएगा, तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, मैं अलग अलग पोस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा आंकड़ा बता रहा हूँ जिससे आप लोग अपनी टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहले टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ आएगी, उसके बाद जो है टाइपिंग होने के बाद सभी पोस्ट की कट ऑफ साथ में निकाली जाएगी, उसके बाद आपका DB मेडिकल होगा। ठीक है, तो यूजी की जो मैं एक एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, मतलब एक ऐसा नंबर बता रहा हूँ, उतने आपके अगर मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप लोग जो है टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे से लगे रहिएगा और चांस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ 85, यानी 85, 120 में से बता रहा हूँ मैं आपको। 85 से लेकर 95 कट ऑफ रहने वाली है। 85 से 95 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेफ जोन है, मतलब जहाँ कम कट ऑफ रहेगी, कुछ जोन ऐसे होंगे जिसमें 85 भी रहेगी, और कुछ जोन ऐसे होंगे जहाँ पर 95 भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आपके 85 से 95 के बीच में नंबर हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और अगर इसके बीच में नंबर हैं तो हो सकता है आपका फाइनल भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक लगभग अंदाज़ा बता दिया ताकि आप लोग टाइपिंग करते रहें। टाइपिंग देखो करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिसके 80 नंबर भी हैं वो भी 80 प्लस हैं जिसके नंबर, वो टाइपिंग के लिए अपना करते रहे तैयारी, क्योंकि टाइपिंग एनटीपीसी की सरल नहीं है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ना उसमें बैक स्पेस यूज होता है और ना ही उसमें हाईलाइट होता है शब्द। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ कट ऑफ की बात यूजी को लेकर, एनटीपीसी यूजी CBT2। ठीक है, और देखो फाइनल कट ऑफ तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं उसमें जिसमें वैकेंसीज कम हैं और लोगों को ज़्यादा पसंद भी रहती है वो वाली पोस्ट, तो उसकी कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, 95 के आसपास, 95 96 भी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि यूजी की टाइपिंग डेट क्या रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने बताया आपको 20 फरवरी के आसपास आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। अब टाइपिंग डेट की अगर मैं बात करूँ आपसे,
तो टाइपिंग डेट हमारी रहेगी दोस्तों जाके, अगर 20 तारीख को रिजल्ट आ जाता है फरवरी में, तो आप ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय दिया जाएगा, यानी 30 फरवरी तक टाइपिंग करवा लेंगे, 30 से फरवरी या फिर 5 मार्च या 10 मार्च तक। ठीक है, ये रहता है आंकड़ा। ठीक है, तो अगर 20 फरवरी को रिजल्ट आता है तो आपकी 5 से 10 मार्च के बीच में आपकी टाइपिंग करवा लेंगे। ठीक है, और अगर 30 फरवरी को रिजल्ट आता है तो आपकी 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च के पहले पहले आपकी टाइपिंग ये लोग करवा लेंगे अंडर ग्रेजुएट वालों की। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइपिंग को लेकर। ठीक है, 15 मार्च के पहले पहले टाइपिंग आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर कि यूजी की जो फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ कब तक आएगी और कितनी रहेगी। ठीक है, यूजी का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, टाइपिंग हमारी 15 मार्च के पहले हो जाएगी, और आप ये मान लीजिए कि टाइपिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, कितना, 1 मंथ, टाइपिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ आप ऐड कर लीजिए। 1 मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1.5 मंथ, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 महीने के अंदर आपको जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका अंडर ग्रेजुएट वालों का। ठीक है, डीवी का, कि डीवी में किन किन को बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, हमने 3 टॉपिक बात की अंडर ग्रेजुएट के। कौन कौन से? मैंने बताया कि सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो सीबीटी 2 का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि 20 फरवरी तक आ जाएगा लगभग। ठीक है, 20 फरवरी के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको बताई, अगर जिसके 80 प्लस नंबर हैं वो जो है टाइपिंग के लिए तैयारी करना शुरू कर दे, और जिसकी जो है, और टाइपिंग डेट मैंने बताई आपको कि रिजल्ट के बाद, जैसे ही सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन बाद आपकी टाइपिंग करवा लेंगे। ठीक है, ये बताया मैंने। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट टाइपिंग के 1 महीने बाद आ जाएगा। और कट ऑफ कितनी बताई मैंने? 90 के आसपास कट ऑफ रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 90-95 ही रहेगी कट ऑफ। तो रिजल्ट और कट ऑफ के जाल में ना फंस कर दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें टाइपिंग की। ठीक है, देखो मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट और कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, वो आरआरबी ही डिसाइड करेगा। ठीक, तो मेहनत करते रहिएगा और टाइपिंग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो पेपर देना था हम लोग दे चुके, अब उसमें कुछ नहीं है, अब बची है सिर्फ टाइपिंग इसकी। ठीक है, तो 2 पोस्ट में टाइपिंग है, तो अपनी टाइपिंग दीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद टाइपिंग के बाद बिना टेंशन के आप अपना तैयारी भी करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि 2025 वाले एग्जाम भी हैं आपके। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक ये मत सोचिएगा कि अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारी जॉब लग ही जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में वो 10-12 गुना लगभग बच्चे बुलाएंगे, तो उसमें से उनको तो सिर्फ 1/1 रेशियो लेंगे वो लोग। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो बाहर भी होंगे, तो हो सकता है कि उसमें हम लोगों का नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको तैयारी साथ साथ में करते जाना है। आप टाइपिंग की तैयारी अभी कीजिए, टाइपिंग हो जाए उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम ग्रेजुएट टाइपिंग डेट। मेन मुद्दा हमारा यही है, अभी जो है सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अभी 28 दिसंबर को टाइपिंग लेके एक नोटिस निकाल दिया कि भैया ये टाइपिंग आपकी कैंसिल करवा रहे हैं, हम आपको दोबारा रिशेड्यूल करने की हम वो देंगे लिंक। तो इन्होंने रिशेड्यूल की लिंक भी दी थी 18 से 15 जनवरी के बीच में, तो रिशेड्यूल बच्चों ने कर दी। और ठीक है, आप लोगों ने भी कर दी होगी जिसकी ग्रेजुएट लेवल की टाइपिंग थी, और जिसने नहीं की होगी तो उसकी वही पुरानी वाली टाइपिंग काउंट की जाएगी। ये भी एक डाउट था। ठीक है, कि जैसे अगर हमने नहीं कर पाए या फिर हमारा नहीं हुआ और हमने हमारी अच्छी गई थी पिछली बार की टाइपिंग 28 दिसंबर वाली, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, ये आपकी 28 दिसंबर वाली टाइपिंग ही मतलब चेक की जाएगी, रिजल्ट इसी से आपका बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग डेट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो टाइपिंग, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो आपकी होगी, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दे रहा हूँ, आपका जो है 26 तारीख या 25 तारीख के आसपास आएगा सिटी इंटीमेशन। ठीक है, 25 तारीख के आसपास ये लोग नोटिस निकालेंगे कि सिटी इंटीमेशन आने वाला है। उसके बाद 26 तारीख के आसपास में आ जाएगा, 26 फरवरी की बात कर रहा हूँ, वो सॉरी जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 26 जनवरी देखो वैसे छुट्टी रहेगी अगर, तो 27 जनवरी के आसपास, तो 25, 26, 27 के आसपास ये लोग जो है सिटी इंटीमेशन निकालेंगे, और उसके बाद आपकी टाइपिंग रहने वाली है 7 फरवरी और 8 फरवरी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब मैं आपको ये सोर्स समझ लीजिए, कहीं मुझे पता चला है सोर्स से, जैसा भी समझ लीजिए, लेकिन 7 और 8 इन 2 डेट्स में आपकी टाइपिंग होगी और 100% होगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आपके पास समय है कितना? अब देखिए 10 दिन ये बचे हैं जनवरी में, और 7-8 दिन वो बचे हैं, यानी कि 15 दिन के आसपास आपके पास समय है, 15-20 दिन का। ठीक है, और अगर आपकी 7 और 8 को आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो आपकी जो है टाइपिंग फिर बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 9-10 को ग्रुप डी का पेपर है, और फिर उसके बाद 11 तारीख से आपके 11-12 ये आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, एलपी का भी एग्ज़ाम है फिर, और पैरामेडिकल का है, जेई का है, तो आरआरबी के पास स्लॉट खाली नहीं है। ठीक है,
तो ये लोग मेरे हिसाब से 7 और 8 तारीख को ही टाइपिंग करवाएं, क्योंकि इसी दिन इनका स्लॉट खाली है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ग्रेजुएट की टाइपिंग डेट बता दी, 7 से 8 फरवरी, 7 और 8 फरवरी इन दोनों डेटों के बीच में ये टाइपिंग करवाएंगे, या तो 7 को या तो 8 को। अच्छा, अब सबसे बड़ी टेंशन है भाई कि ग्रेजुएट फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा उसके बाद, और कट ऑफ उसकी क्या रहेगी। तो इसके कट ऑफ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा जो है बच्चे घबराए हुए हैं, और ग्रुप में जो है टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में देख रहा हूँ मैं, जैसे बच्चों की चैट पढ़ रहा हूँ, तो कई सारे लड़के कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ 100 पार कर जाएगी, कहीं कहीं कह रहे हैं 105 पार कर जाएगी। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है इसकी। ग्रेजुएट लेवल की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको एक अंदाज़ा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 95 के आसपास रहने वाली है। और सबसे कम जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी ट्रेन मैनेजर की रहेगी, क्योंकि इसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ आपकी 90 के आसपास रहने वाली है, इतना याद रख लीजिए आप लोग। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर 90 कट ऑफ बताई है तो यही रहेगी, इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत 2-3 नंबर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। मैं बार बार वही कहता हूँ अपने हर वीडियोस में कि अगर आप यहाँ तक इस एग्ज़ाम में पहुँचे हैं और अगर आप फाइनल में बाहर होते हैं, तो अगर, क्योंकि इन सब जो प्रोसेस है ये इसका प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो आप, मैं खुद से ये जो है अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इस बीच में जो समय रहता है वो पढ़ाई के लिए बहुत कम मिल पाता है, और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है मतलब, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट के बारे में आप लोग ना सोचिए कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना क्या रहेगा। आप तो अपनी मेहनत करते रहिए, इसमें नहीं हुआ तो अगली में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं यानी कि आपकी तैयारी काफ़ी ठीक ठाक है। एनटीपीसी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कट ऑफ इसकी लगभग 90-95 के आसपास रहेगी, ठीक है। क्योंकि साइको की और जो टाइपिंग की कट ऑफ रही है वो 90 ही रही है, ठीक है। तो 90 से 95 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कवर किए हैं ये टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई सजेशन भी रहता है दोस्तों तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं देखो ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ इस टॉपिक में, एक मेरा सिंगल वीडियो है, मैंने एक ही वीडियो में सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आप बताइए अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो आपको इस से रिलेटेड समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। आरआरबी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और दोस्तों, साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने एक पिछला वीडियो डाला था उसमें जो व्यूज़ आए हैं मेरे, वो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने जो अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सजेस्ट में जाता है वीडियो, लोग वीडियो देख लेते हैं, जानकारी अच्छी लगती है सब कुछ, लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा इसमें मोटिवेशन डाउन होता है यार कि क्या फ़ायदा वीडियो बनाने इसका। और जब जो है मैं जो है ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, ऑथेंटिक बात बताता हूँ, कोई फेक वाला काम नहीं रहता है, जो है रियल है। देखो, भटकाने वाला कोई काम नहीं रहता है, ठीक है अपना। तो एक थोड़ी सा सपोर्ट तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अच्छा लगा है अगर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ में आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा जब मेरे पास कोई अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबर आएगी, ठीक है। ये वीडियो मैंने नॉर्मल जानकारी के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची है अभी यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।